छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला। छत पे कमरा है मेरा, कमरे भी कोने वाला। काम आसानी से हो जाता है मेरा, काम आसानी से हो जाता है मेरा, रोने वाला। चलिए दोस्तों, हम देख रहे थे भारत का भूगोल। मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। एक छोटी सी शायरी के साथ चालू करते हैं हम भारत का भूगोल में। पिछले वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा था, पूरा मैंने प्राकृतिक संसाधन खत्म कर दिए हैं, है ना। 4-5 वीडियो मैं उसमें लिया हुआ हूँ, जिसमें 9 से 10 खनिज संसाधन जो हैं, है ना, इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से हैं, वो मैं करा दिया हूँ। आज हम देखेंगे पर्यावरण चेतना। भारत का भूगोल में दोस्तों पर्यावरण चेतना, है ना। पर्यावरण चेतना का मीनिंग क्या है, ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। और जब भी पर्यावरण का बात आता है दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी, है ना, और निवारण, प्रदूषण निवारण संबंधी जानकारी इसमें रहेगी। थोड़ा सा मैं इसको आज ट्रिक से रिलेट करके आपको डेट वाइज याद कराऊंगा। जो महत्वपूर्ण दिनांक हैं, है ना, कौन कौन से दिनांक हैं हमारे, वो देखेंगे, है ना। और थोड़ा सा रिलेट करते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि याद तभी होंगे जब हम रिलेट करेंगे दोस्तों। रिलेट अगर हम नहीं करेंगे, डेट को तो हमको याद रखना ही है दोस्तों। डेट को मैंने ऐसा फिक्स किया हुआ है कि फरवरी से लेके, है ना, अप्रैल मई जून जुलाई तक इसको मैंने डेट वाइज रखा हुआ है, ना कि इधर उधर किया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भारत का भूगोल। पर्यावरण चेतना, जैसे कि मैंने कहा सबको, पर्यावरण चेतना, पर्यावरण के विभिन्न पक्षों तथा उनके प्रभावों की गहरी समझ, है ना। भाई, पर्यावरण के विभिन्न पक्ष एवं उसके प्रभाव, पक्ष में क्या आ रहे हैं और उसके प्रभाव क्या दिख रहे हैं, धनात्मक दिख रहे हैं, ऋणात्मक दिख रहे हैं, नेगेटिव दिख रहे हैं, या पॉजिटिव थिंकिंग दिख रहे हैं, इसी का समझ ही पर्यावरण चेतना कहलाता है। और इसी पर्यावरण चेतना के साथ हम लोग महत्वपूर्ण योजनाएं चलाते हैं, जिससे पर्यावरण सुंदर और अच्छा हरा भरा रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण दिनांक एवं उसके दिवस। दिनांक तो आपको याद करने ही होंगे दोस्तों, दिनांक भी मैंने माहवार अलग से रख दिया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्या बोल रहा है, 2 फरवरी। देखिए 2 फरवरी को जब भी हम पर्यावरण चेतना की बात करें, तो पर्यावरण में सबसे पहले देखिए, यदि हमको कुछ चीज पर्यावरण में पेड़ पौधा उगाना है ना, चाहे हम कुछ भी उगाएं, चाहे उसमें वन्य जीव रखें, तो सबसे पहले हमको नम भूमि वाले क्षेत्र को वहां पर डिसाइड करना होगा, सबसे पहले रखना होगा दोस्तों, है ना। तो 2 फरवरी को हम लोग सबसे पहले याद करेंगे रिलेट करके, विश्व नम भूमि दिवस। सबसे पहले क्या किए दोस्तों, पहले नम भूमि ढूंढे। नम भूमि ढूंढने के बाद देखिए, एक बार मैं इसको बता देता हूँ कैसे है, इसके बाद हम डेट वाइज चलेंगे। पहले क्या करेंगे, नम भूमि ढूंढेंगे। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से, पहले नम भूमि खोजे 2 फरवरी को। इसके बाद क्या करेंगे, वन्य जीव दिवस। भाई अब नम भूमि मिल गया हमको, तो क्या करेंगे, हम वन्य जीव दिवस मनाएंगे। और जब वन्य जीव दिवस मना लेंगे, तो वहीं पर क्या करेंगे दोस्तों, भाई वन्य जीव दिवस मनाने के बाद क्या करेंगे, वानिकी दिवस मनाएंगे। ठीक है, वानिकी दिवस मनाएंगे। वन्य और जीव दिवस मनाने के बाद वानिकी दिवस मनाएं। अब जब वानिकी लग गया, उसमें पेड़ पौधा जब लग गया, तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, जल डालेंगे। ठीक है भाई, पेड़ पौधा लगाएंगे तो जल तो सिंचाव करेंगे ही, तो जल दिवस मनाएंगे इसके बाद। अब जब जल दिवस मना लिए, सब चीज कर लिए, है ना, नम भूमि खोज लिए, वन्य जीव को ला के वन्य जीव दिवस मना लिए। इसके बाद वानिकी दिवस भी हम मना लिए। जब वन्य जीव आ गए, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, तब हम क्या किए, वन्य जीव दिवस मना लिए। और जब वन्य जीव दिवस मनाए, इसके बाद क्या किया हमने, जल का सिंचाव किया। और जल का सिंचाव करने के बाद दोस्तों देखिए, मार्च के अंतिम दिन, ठीक है, मार्च का अंतिम दिन शनिवार को अर्थ आवर डे मना लिया, है ना, मतलब पूरा अर्थ आवर डे मना लिया हमने, है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले 2 फरवरी विश्व नम भूमि दिवस, पहले नम भूमि खोजे। दूसरा 3 मार्च, ठीक है, याद रखेंगे डेट, 3 मार्च, ये 2 फरवरी एक है। इसके बाद आएंगे मार्च, 3 मार्च क्या किए, नम भूमि खोजने के बाद वन्य जीव को वहां बसा दिए और दिवस मना लिए, तो क्या हो गया, वन्य जीव दिवस। इसके बाद जब आए हम 21 मार्च को, तो 21 मार्च को क्या किए दोस्तों, वानिकी दिवस मनाए, है ना। वन में पेड़ पौधा उगाए, जब वन जीव आ गए तो पेड़ पौधा उगा लिए, और क्या कर दिए, 21 मार्च को वानिकी दिवस मना लिए। अब देखिए 22 मार्च, जब 22 मार्च आएंगे,
तो क्या करेंगे भाई, वन उगा लिए तो क्या करेंगे, जल का सिंचाव करेंगे, इसलिए 22 मार्च को जल का दिवस मना लिए। अब आते हैं मार्च का अंतिम दिवस शनिवार। अब सब चीज हो गया तो अर्थ आवर डे मना लिए। ठीक है, अब आते हैं 7 अप्रैल। ठीक है, अब मार्च वाला सिस्टम खत्म। अब जब भी हम पर्यावरण की बात करें, अब इसमें दूसरा रिलेट करना है भाई। जब भी पर्यावरण की बात करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी चीज आना ही आना है ना। तो देखिए इसके बाद क्या किए हम, 7 अप्रैल में विश्व स्वास्थ्य दिवस मना लिए। ठीक है, क्या किए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस मना लिए। अब 14 अप्रैल को क्या किए, जब स्वास्थ्य दिवस बन गया तो भाई स्वास्थ्य, अब देखिए इतना सारा काम करेंगे हम। ठीक है, इसको पूरा हम काम किए। ठीक है, ये काम किए तो हमारा क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया दोस्तों, तबीयत खराब। अब अर्थ आवर डे मना रहे थे तब तबीयत क्या हो गया, तबीयत हमारा खराब हो गया। तो तबीयत खराब हुआ तो भाई हम जाएंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हम क्या करेंगे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे। जब हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने हमको बोला कि पानी की कमी हो गई, तो हम आके क्या किए, राष्ट्रीय जल दिवस मना लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये विश्व जल दिवस है और ये राष्ट्रीय जल दिवस है। ठीक है, अलग अलग है 14 अप्रैल को। अब आते हैं 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या किए, जब जल दिवस मना लिए और तबियत ठीक हो गया तो यहाँ क्या मनाए थे दोस्तों, अर्थ आवर डे मनाए थे। वैसा ही विश्व पृथ्वी दिवस मना लेंगे। ठीक है, चलिए इसको रिलेट कर लिए। ठीक है, ऐसे ही रिलेट करके पढ़ेंगे तभी याद होगा दोस्तों। अब आते हैं जब विश्व पृथ्वी दिवस मना लिए तो क्या करेंगे, 22 मई है ना, जब मई आएगा, ये देखिए अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई अगस्त छोड़ दिया, सितंबर आ गए, अक्टूबर आ गए, नवंबर आ गए, दिसंबर आ गए। ठीक है, तो आएंगे हम यहाँ पर 22 मई। 22 मई को क्या हुआ दोस्तों, जब पृथ्वी दिवस मना लिए तो पृथ्वी में क्या है, जैव विविधता पाए जाते हैं। तो विश्व में जैव विविधता दिवस मनाए 22 मई को। अब सभी जानते हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। जब जैव विविधता आ गया तो पर्यावरण दिवस तो आना ही है। अब जब पर्यावरण की बात करें तो बाघ दिवस। ठीक है, 29 जुलाई को हम क्या करेंगे, विश्व बाघ दिवस। ये आया था PSC 2013। ठीक है, PSC 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस, ये भी पूछा हुआ था, ये वाला ACF 2015 पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं 16 सितंबर, जब बाघ आ गए तो क्या करेंगे, अब ओजोन है ना, विश्व ओजोन दिवस मनाएंगे। और जब 1 से 7 अक्टूबर है ना, ये 1 से 7 अक्टूबर नोट करेंगे, 1 से 7 अक्टूबर वन्य जीव, जब बाघ वाघ सब ले आए तो क्या करेंगे, वन्य जीव सप्ताह मना लेंगे दोस्तों, है ना। वन्य जीव सप्ताह मनाने के बाद क्या होगा, जब भी हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण से रिलेटेड ही स्वच्छता के तौर पे ही वो आता है। तो 19 नवंबर आप लोग याद रखेंगे, विश्व शौचालय दिवस। क्या याद रखेंगे दोस्तों, विश्व शौचालय दिवस। इसके बाद याद रखेंगे आप लोग 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है, शौचालय दिवस, ये भी साफ सफाई से रिलेटेड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाएंगे। अब देखते हैं 2 दिसंबर। ठीक है, क्या आ गया दोस्तों, 2 दिसंबर, जब पर्यावरण संरक्षण कर लिए तो क्या करेंगे हम प्रदूषण निवारण करेंगे, है ना। प्रदूषण जब निवारण करेंगे तो जब प्रदूषण हट जाएगा तो हमको क्या होगा, एक अलग सी एनर्जी, ऊर्जा की फीलिंग होगी दोस्तों, है ना। जब प्रदूषण हमारे आसपास नहीं रहते हैं तो एक अलग सी एनर्जी और ऊर्जा होता है। तो अगला क्या होगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। देखिए दोस्तों कैसे रिलेट करके हमने इसको ट्रिक हिसाब से याद कर लिया है। रिलेट जब तक नहीं करेंगे दोस्तों, याद करना ही पड़ेगा, है ना। रिलेट करके ही याद कर पाएंगे, ऐसे में आपको याद नहीं रहेगा। और मैं बात करूं जनवरी फरवरी की, तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको 1 2 3 4, है ना। 4 मार्च है ना, मार्च के 4 डेट, फरवरी के 1 डेट, है ना, अप्रैल के 1 2 3 डेट, मई की 1 डेट, जून का 1 डेट, है ना, और जुलाई के भी 1 डेट। मई जून जुलाई में 1 दिवस, है ना। अक्टूबर और सितंबर में 1 दिवस, नवंबर में 2, दिसंबर में 2, नवंबर में दोस्तों 2, दिसंबर में 2, मार्च में 4। ठीक है, याद रखेंगे, फरवरी में 1, ऐसा करके याद रखेंगे। देखिए फरवरी में 1, मार्च में 4, ठीक है,
फरवरी, मार्च कैसे गिनेंगे, देखिए अभी मैं बता देता हूँ आपको कैसे याद करना है, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, हमको इस चीज़ को याद रखना है। फरवरी 1 डेट 2 दिसंबर, मार्च 4 है ना, 4 डेट है मार्च में हमारे, 3, ठीक है, क्या क्या है 3, मार्च में 4, अप्रैल में 3, ठीक है, देखिए अप्रैल में 3 है, 1 2 3, मई में 1, जून में 1 और जुलाई में 1, देखिए मई में 1, जून में 1 और जुलाई में 1, सितंबर में 1, ठीक है, देखिए सितंबर में भी 1, अक्टूबर में इसमें भी 1, नवंबर में 2, दिसंबर में 2, है ना, याद हो गया, नवंबर में 2, दिसंबर में 2, देखिए कैसे याद हो गया। आप इसको रिलेट करके जो पढ़े हैं उसको आप 2-3 बार अभ्यास करिएगा, ये आसानी से याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। जो अभी तक मेरे चैनल में जो जुड़े हुए हैं, देखते हैं और पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक बहुत कम आ रहा है, कमेंट करें और कौन सा का मैं ट्रिक लाऊं आप लोग के लिए रिलेट करके, है ना। अभी तो मैं भारत का भूगोल पढ़ा ही रहा हूँ, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते चलिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, है ना। इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद मैं वीडियो को ऑफ करूँगा। तो सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।